नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज का सर्ग है सप्तनवतितमः सर्ग, 97वां सर्ग उत्तर कांड से। महर्षि वाल्मीकि ने सीता की शुद्धता का प्रमाण दे दिया है और आग्रह किया है कि सीता को एक बार अवसर दें कि वो अपनी शुद्धता स्वयं प्रमाणित कर सके। तो आज के सर्ग में हम देखेंगे सीता का शपथ ग्रहण और अंततः रसातल में प्रवेश। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। वाल्मीकि नैव मुक्तस्तु राघवः प्रत्यभाषत प्राञ्जलिर्जगतो मध्ये दृष्ट्वा तां वरवर्णिनीम् एवमेतन्महाभाग यथा वदसि धर्मवेद प्रत्ययस्तु मम ब्रह्मस्तव वाक्यैरकल्मषैः प्रत्ययश्च पुरावृत्तो वैदेह्याः सुरसन्निधौ शपथश्च कृतस्तत्र तेन वेश्म प्रवेशिता लोकापवादो बलवान् येन त्यक्ता हि मैथिली सेयं लोकभयाद् ब्रह्मन् पापेत्यभिजानता परित्यक्ता मया सीता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति जानामि चेमौ पुत्रौ मेयम जातौ कुशीलवौ शुद्धायां जगतो मध्ये मैथिल्यां प्रीतिरस्तु मे। अब महर्षि वाल्मीकि ने जब सीता की शुद्धता प्रमाणित करने के लिए बहुत कुछ कह दिया तो श्री रघुनाथ जी सुंदरी सीता की ओर एक बार दृष्टि डालकर उस जन समुदाय के बीच हाथ जोड़कर बोले, महाभाग, आप धर्म के ज्ञाता हैं। सीता के संबंध में आप जैसा कह रहे हैं वह सब ठीक है। ब्रह्मन, आपके इन निर्दोष वचनों से मुझे जनक नंदिनी की शुद्धता पर पूरा विश्वास हो गया है। एक बार पहले भी देवताओं के समीप विदेह कुमारी की शुद्धता का विश्वास मुझे प्राप्त हो चुका है। उस समय सीता ने अपनी शुद्धि के लिए शपथ की थी, जिसके कारण मैंने इन्हें अपने भवन में स्थान दिया। किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोर का लोकापवाद उठा, जिससे विवश होकर मुझे मिथिलेश कुमारी का त्याग करना पड़ा। ब्रह्मन, यह जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप हैं, मैंने केवल समाज के भय से इन्हें छोड़ दिया था। अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। मैं यह भी जानता हूँ कि ये जुड़वें उत्पन्न हुए कुमार कुश और लव मेरे ही पुत्र हैं। तथापि जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित होने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। अभिप्रायं तु विज्ञाय रामस्य सुरसत्तमा सीतायाः शपथे तस्मिन् महेन्द्राद्या महोजसः पितामहं पुरस्कृत्य सर्व एव समागताः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः साध्याश्च देवाः सर्वे ते सर्वे च परमर्षयः नागाः सुपर्णाः सिद्धाश्च ते सर्वे हृष्टमानसाः सीता शपथ सम्भ्रान्ताः सर्व एव समागताः दृष्ट्वा देवान् ऋषींश्चैव राघवः पुनरब्रवीत् प्रत्ययो मे सुरश्रेष्ठ ऋषिवाक्यैरकल्मषैः शुद्धायां जगतो मध्ये वैदेह्यां प्रीतिरस्तु मे। श्री रामचंद्र जी के अभिप्राय को जानकर सीता के शपथ के समय
महेंद्र आदि सभी मुख्य मुख्य महातेजस्वी देवता पितामह ब्रह्मा जी को आगे करके वहाँ आ गए। आदित्य वसु रुद्र विश्वेदेव मरुद्गण समस्त साध्य देव सभी महर्षि नाग गरुड़ और संपूर्ण सिद्धगण प्रसन्न चित्त हो सीता जी के शपथ ग्रहण को देखने के लिए घबराए हुए से वहाँ आ पहुँचे। देवताओं तथा ऋषियों को उपस्थित देख श्री रघुनाथ जी फिर बोले, सुरश्रेष्ठ गण, यद्यपि मुझे महर्षि वाल्मीकि के निर्दोष वचनों से ही पूरा विश्वास हो गया है, तथापि जन समाज के बीच विदेह कुमारी की विशुद्धता प्रमाणित हो जाने पर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। ततो वायुः शुभः पुण्यो दिव्यगंधो मनोरमः तं जनौघं सुरश्रेष्ठो आह्लादयामास सर्वतः। तदद्भुतम् इवाचिन्त्यं निरीक्षन्तः समाहिताः मानवाः सर्वराष्ट्रेभ्यः पूर्वं कृतयुगे यथा। सर्वान् समागतान् दृष्ट्वा सीता काषायवासिनी अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं मधुर्दृष्टेरवाङ्मुखी। यथाहं राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमर्हति। मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समर्चये तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमर्हति। यथैतत् सत्यमुक्तं मे वेद्मि रामात् परं न च तथा मे माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। तब जब श्री राम ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जब सीता स्वयं अपनी शुद्धता प्रमाणित करेंगी तभी मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। तदनंतर दिव्य सुगंध से परिपूर्ण मन को आनंद देने वाले परम पवित्र एवं शुभ कारक सुरश्रेष्ठ वायुदेव मंद गति से प्रवाहित हो सब ओर से वहाँ के जन समुदाय को आह्लाद प्रदान करने लगे। समस्त राष्ट्रों से आए हुए मनुष्यों ने एकाग्रचित्त हो प्राचीन काल के सत्ययुग की भांति यह अद्भुत और अचिंत्य सी घटना अपनी आँखों से देखी। उस समय सीता जी तपस्विनियों के अनुरूप गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थीं। सबको उपस्थित जानकर वे हाथ जोड़े दृष्टि और मुख को नीचे किए बोलीं, मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्पर्श तो दूर रहा, मन से चिंतन भी नहीं करती। यदि यह सत्य है तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यदि मैं मन वाणी और क्रिया के द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं दूसरे किसी पुरुष को नहीं जानती। मेरी कही हुई यह बात यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। तथा शपन्त्याम वैदेह्याम प्रादुरासी तदद्भुतम भूतलादुत्थितं दिव्यं सिंहासनमनुत्तमं ध्रियमाणं शिरोभिस्तु नागैरमितविक्रमैः दिव्यं दिव्येन वपुषा दिव्यरत्नविभूषितैः तस्मिंस्तु धरणी देवी बाहुभ्यां गृह्य मैथिलीं स्वागतेनाभिनन्द्यै नामासने चोपवेशयत्। तामासनगतां दृष्ट्वा प्रविशन्तीं रसातलं पुष्पवृष्टिरविच्छिन्ना दिव्या सीतामवाकिरत्। साधुकारश्च सुमहान् देवानां सहसोत्थितः
साधु साध्विति वै सीते यस्यास्ते शीलमीदृशम्। तो विदेह कुमारी सीता के इस प्रकार शपथ करते ही भूतल से एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ, जो बड़ा ही सुंदर और दिव्य था। दिव्य रत्नों से विभूषित महापराक्रमी नागों ने दिव्य रूप धारण करके उस दिव्य सिंहासन को अपने सिर पर धारण कर रखा था। सिंहासन के साथ ही पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप से प्रकट हुई। उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से गोद में उठा लिया और स्वागत पूर्वक उनका अभिनंदन करके उन्हें उस सिंहासन पर बिठा दिया। सिंहासन पर बैठकर जब सीता देवी रसातल में प्रवेश करने लगी, उस समय देवताओं ने उनकी ओर देखा। फिर तो आकाश से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की लगातार वर्षा होने लगी। देवताओं के मुंह से सहसा धन्य धन्य का महान शब्द प्रकट हुआ। वे कहने लगे, सीते तुम धन्य हो, तुम्हारा शील स्वभाव सुंदर है, पवित्र है। एवं बहुविधा वाचो यांतरिक्ष गताः सुराः व्याजह्रुर्हृष्टमनसो दृष्ट्वा सीता प्रवेशनम्। यज्ञवाटगताश्चापि मुनयः सर्व एव ते राजानश्च नरव्याघ्रा विस्मयान्नोपरिमिरे। अन्तरिक्षे च भूमौ च सर्वे स्थावरजङ्गमाः दानवाश्च महाकायाः पाताले पन्नगाधिपाः। केचिद्विनेदुः संहृष्टाः केचिद् ध्यानपरायणाः केचिद् रामं निरीक्षन्ते केचित् सीतामचेतसः। सीता प्रवेशनं दृष्ट्वा तेषामासीत् समागमः तन्मुहूर्तमिवात्यर्थं समं सम्मोहितं जगत्। तो सीता का रसातल में प्रवेश देखकर आकाश में खड़े हुए देवता प्रसन्न चित्त हो इस तरह की बहुत सी बातें कहने लगे। यज्ञ मंडप में पधारे हुए सभी मुनि और नरश्रेष्ठ नरेश भी आश्चर्य से भर गए। अंतरिक्ष में और भूतल पर सभी चराचर प्राणी तथा पाताल में विशालकाय दानव और नागराज भी आश्चर्यचकित हो उठे। कोई हर्षनाद करने लगे, कोई ध्यान मग्न हो गए, कोई श्री राम की ओर देखने लगे, कोई हक्के बक्के से होकर सीता जी की ओर निहारने लगे। सीता का भूतल में प्रवेश देखकर वहाँ आए हुए सब लोग हर्ष और शोक से मिले जुले भाव में डूब गए। 2 घड़ी तक वहाँ का सारा जन समुदाय अत्यंत मोहाच्छन्न सा हो गया। तो सीता ने रसातल में प्रवेश कर लिया है। सही है, इतना सारा अपमान मिलने के बाद क्यों वो उस धरती पर रहे, क्यों वो वहाँ रहे जहाँ उनका सम्मान ही नहीं, जहाँ उन पर विश्वास ही नहीं। कर्तव्य सब वे अपने पूरे कर चुकी हैं, श्री राम को उत्तराधिकारी दे चुकी हैं। इससे बड़ी शपथ ग्रहण क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है अपनी शुद्धता प्रमाणित करने के लिए? इसी विचार के साथ यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में हम 97वां सर्ग यहाँ पर पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 97तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।